द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिट एंड रन कानून को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन दिखा, उसके बाद सड़कों पर जाम की स्थिति दिखाई दी। लेकिन एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है, क्या वाकई में अब हड़ताल खत्म हो चुकी है? क्योंकि कल रात में बैठक होती है, गृह मंत्रालय की बैठक होती है, उसमें बड़े बड़े नेता मौजूद रहते हैं और सचिव भी मौजूद रहते हैं गृह मंत्रालय के, और 10 जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो भी मौजूद रहते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि अब जो है जो 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है वो हटा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और उसके बाद कहा गया कि अब चीजें सामान्यता पहले से चलने लगेंगी। लेकिन एक खबर वायरल हो रही है, ललन पोस्ट पर देखिए, खबर है कि कानून वापसी तक जारी रहेगा हड़ताल। हिट एंड रन कानून से ड्राइवर्स में भारी रोष अभी भी जारी रहेगा। ये जनवरी 3, 2023 को ये खबर है 1:58 पर। यानी ड्राइवर्स अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ड्राइवर्स का साफ कहना है कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं तब तक हम नहीं हटेंगे, तब तक हम जो है स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे। यानी प्रदर्शन अभी जारी रहेगा, ये साफ तौर पर कहना है। हिट एंड रन कानून को लेकर हड़ताल का आज भी असर दिखा। कई शहरों पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिखाई दी है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी लखनऊ में पेट्रोल पंप बंद नजर आए। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के मुताबिक आज सारे ड्राइवर काम पर आए हैं और ट्रक चालक हर रोज की तरह सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन सभी पेट्रोल पंप पहुंचने में अभी समय लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ड्राइवर्स हैं जो हड़ताल पर हैं और यह कहा जा रहा है कि अभी भी हड़ताल जारी रहेगी। यह हड़ताल तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। लेकिन कल से कहा जा रहा है कि हड़ताल खत्म हो चुकी है, जो तेल की जो खपत थी वो ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी मामला है। सरकार के हाल ही में पास किए गए नए हिट एंड रन कानून को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नए कानून के तहत सड़क दुर्घटना के मामलों में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर देश के अलग अलग देशों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सारे ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है और इसके बाद कई जगह पेट्रोल पंप भी बंद नजर आए। प्रदर्शन की वजह से ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई थी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि इन प्रावधानों की वजह से ट्रक ड्राइवरों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि इन प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। सोमवार को शुरू हुई यह देशव्यापी हड़ताल मंगलवार को समाप्त हुई। अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद ट्रक चालकों ने हड़ताल वापस ले ली है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन कानून के संबंध में नया नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है और केंद्र इसे लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेगा। दुर्घटना की जानकारी देने पर ड्राइवरों को नहीं होगी कोई परेशानी, अधिकारियों का यह कहना है। जब वो देंगे सूचना तो कोई परेशानी नहीं होगी। यानी अभी यह कानून समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी इस कानून को लेकर चीजें जारी हैं और यही वजह है कि कानून वापसी की जो बात कही जा रही है उससे ड्राइवर अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। नए कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रक चालकों में इसे लेकर कई आशंकाएं भी बनी हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक हिट एंड रन मामलों का प्रावधान केवल उन ड्राइवरों पर लागू होगा जो बिना बताए भागने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ड्राइवर पुलिस को दुर्घटना की जानकारी देगा तो ड्राइवर पर कड़े कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यदि ड्राइवर को डर है कि दुर्घटना स्थल पर रुकने पर उस पर हमला किया जाएगा तो वो निकटतम पुलिस स्टेशन जा सकता है या पुलिस को बुला सकता है। इसके अलावा वो टोल फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल कर घटना की जानकारी भी दे सकता है। यह प्रावधान करने की बात की जा रही है। तो ये समस्या जो है वो अब खड़ी हो गई कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये जो बात कही जा रही उसको लेकर जरूर संशय बन गया है कि आखिरकार अभी ये सरकार जो है ये कानून वापस लेने के मूड में नहीं है, बल्कि इसमें प्रावधानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि किसानों के साथ किया गया था। किसान जब आंदोलनरत थे तो उन्हें बताया जा रहा कि आप समझ नहीं पा रहे इस कानून के बारे में, आप को भ्रामक स्थिति बताई जा रही है, आप पहले इस कानून को समझिए, उसके बाद जब आप इस कानून को समझ जाएंगे तो स्थितियां अपने आप सामान्य हो जाएंगी। अब देखिए, और साफ तौर पर उस समय ट्रक ड्राइवरों से बदतमीजी भी की गई थी, वो भी हम आपको उसका जिक्र बताएंगे। उसी को लेकर ये हड़ताल और तेज हो गई। हिट एंड रन कानून में क्या प्रावधान है? हिट एंड रन कानून के तहत अगर कोई भी वाहन किसी व्यक्ति को टक्कर मार दे, कोई भी वाहन, ये ट्रक और बस के लिए नहीं है, कोई भी ड्राइवर अगर किसी वाहन को टक्कर मार दे या व्यक्ति को टक्कर मार दे और बिना उसकी मदद किए भाग जाए तो उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। इसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में एक्सीडेंट की स्थिति में पुलिस या मजिस्ट्रेट को उसकी जानकारी देना
जरूरी है। अगर वो इसकी जानकारी नहीं देता है तो फिर वो इसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। एक डीएम ने एक ड्राइवर से बदतमीजी की थी, जिसको लेकर यह बवाल खूब बढ़ गया था। उसमें कहा गया था औकात क्या है तुम्हारी। इस जो डीएम ने यह पूछा था उस डीएम को फिलहाल हटा दिया गया है। ट्रक चालकों की हड़ताल के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रक चालकों के विरोध के दौरान एक चालक की औकात को लेकर सवाल उठाने वाले शाजापुर जिला कलेक्टर किशोर कन्याल को उनके पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसी भी अधिकारी की इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी अधिकारी इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकता कि तुम्हारी औकात क्या है। इसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया है और साफ चीजें हैं कि देख सकते हैं क्या चीजें बन रही हैं। कांग्रेस ने ट्रक ड्राइवरों का समर्थन भी किया है। कांग्रेस ने हिट एंड रन मामलों में कड़ी सजा के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों का समर्थन करते हुए कहा कि कानून का दुरुपयोग वसूली तंत्र और संगठित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। सामानों की सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से जयपुर में सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं और सप्लाई चेन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। हड़ताल के कारण यातायात बाधित हुआ है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी हुई है, सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई है और सार्वजनिक परिवहन में देरी हुई है, जिससे ईंधन और आवश्यक वस्तुएं भी प्रभावित हो रही। और ईंधन की तो आप देख ही रहे थे कल क्या कुछ चीजें हो रही थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन आज भी लोगों को नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद भी लखनऊ में पेट्रोल पंप बंद नजर आए। पेट्रोल भरवाने के एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि स्टाफ ने कहा है कि यहां कोई स्टॉक नहीं है। मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। यानी सरकार पर सीधे दोषारोपण हो रहा है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि आम जनमानस को तकलीफ ना हो। ऐसे कानून क्यों बनाए जाते हैं जो लोगों को परेशान करने के लिए होते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है। हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद भी हम कोई निर्णय लेंगे। यानी ये कहा जा रहा है कि पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। लेकिन हड़ताल को लेकर जो अभी तक ये खबर आ रही, जो अपडेट आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी जो है हड़ताल का असर दिख रहा है। हड़ताल की वजह से अभी भी स्थितियाँ सामान्य नहीं हो पाई हैं। और आगे कहा जा रहा है अजय भल्ला की तरफ जरूर, केंद्रीय गृह सचिव उनकी तरफ जरूर ये कहा गया है कि जब कानून तभी लागू किया जाएगा जब सब लोगों से बातचीत हो जाएगी। लेकिन फिर भी अभी मानने को लोग तैयार नहीं हैं और ये जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। प्रदर्शन का दिन जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं, अधिकारियों की तरफ से है कि अभी तो कह दिया गया है कि हम बिना पूछे कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन आप बताइए इन कानूनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, इन कानूनों के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वास्तविकता अभी सामने नहीं आई। लिखित कहीं पर नहीं दिया गया है, लिखित ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई है। बस मीडिया में खबरें चल रही हैं, बातचीत हुई है, बातचीत में ये कहा गया है कि हड़ताल खत्म होने जा रही है, हड़ताल के लिए कहा ही नहीं गया था। ये तमाम तरह की बातें हैं। तो क्या वाकई में यह कानून लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी भी ड्राइवर्स के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।